वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना अरकान के फ़ोन हैक होने का इंकशाफ। भारत इजरायली कंपनी के जरिए फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। ज़राए के मुताबिक भारत की जासूसी के मामले पर आला अस्करी और सिविल क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। वज़रा समेत सरकारी हुकाम के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत की जा रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में डाका डालने का फैसला हो चुका। धांधली का नतीजा बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज का फॉरवर्ड कोहोटा में खिताब, कहा मुल्क पर नहुसत छाई है, सीपैक बंद, कश्मीर भारत को दे दिया। इमरान खान ने कुर्सी के लिए अवाम को और नवाज शरीफ ने अवाम के लिए कुर्सी की कुर्बानी दी। कश्मीर का मुकदमा नहीं, जाली वकील कमज़ोर है। नवाज शरीफ की क़यादत में मकबूजा कश्मीर जाएंगे, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम बारिश के बाइस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलसा इल्तवा का शिकार। मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह पर पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। पार्लिमानी और ऐवान बाला में कानून साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज का हर बयान कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। शहबाज गिल का कहना है कुलभूषण के मामले पर खामोश हो जाने वाले कश्मीर पर सियासत करके मोदी से दोस्ती निभा रहे हैं। शिबली फराज ने कहा मरियम नवाज कारकुनों को शिकस्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हैं। फिरदौस आशिक ने कहा मरियम नवाज ने एक बार फिर कौमी इदारों को तनकीद का हदफ बनाया। ए लोगो, अल्लाह ताला से डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। इमाम काबाल शेख बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ का खुतबा हज, कहा आपस में मसावात करो और ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। हमसायों के हकूक़ अदा करो, वालिदैन से सुलह रहमी करो, लोगों की बुराई का जवाब भी अच्छे अंदाज में दो। बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता और किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 60,000 खुशनसीब फर्जंदानी इस्लाम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़। मैदान अरफात में हुज्जाज कराम ने खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। हुज्जाज कराम नमाज मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात मुज़दलिफ़ा में इबादत करते गुजारेंगे। कल शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। गिलाफ़े काबा तब्दील। बैतुल्ला में किस्वा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब हुई। 14 मीटर बुलंद किस्वा 16 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तैयारी में 670 किलो रेशम, 120 किलो सुनहरी धागे और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल। गिलाफ़े काबा की तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़ायद लागत आई। चीनी की कीमत मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। सरकारी वकला ने अदालती अहकामात पर अमल के लिए मोहलत मांग ली। दरखास्त गुजार शुगर मिल्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीनी की कीमतों का हुकूमती नोटिफिकेशन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कीमत के लिए रूल्स या कानून बनाने की हिदायत की थी। अदालत की 23 जुलाई को वजारत सनत के एडिशनल सेक्रेटरी को पेश होने की हिदायत। एक्स मिल्स रेट पर शुगर मिल्स से चीनी जबरदस्ती उठाने का मामला। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने 23 जुलाई को मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत शुगर मिल्स से 83 रुपए 24 पैसे फी किलो के हिसाब से जबरदस्ती चीनी उठाना चाहती है। पंजाब भर में ज़िला इंतजामिया के जरिए शुगर मिल्स को हरासा करने का इकदाम गैर कानूनी है। चौधरी मुनीस इलाही ने वफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवक़ार तकरीब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मुनीस इलाही से हल्फ लिया।
फिरदौस आशिक ज़िमनी इलेक्शन के बाइस मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ने पर तैयार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इस्तीफ़ा देने की इजाज़त मांग ली। कहती हैं खुलकर और झंडे के बगैर खेलना चाहती हैं। सियालकोट का इलेक्शन बड़े जलसों में बदलने जा रहा है। कांटे का मुकाबला तहरीक इंसाफ की फतह में बदलने जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने नून लीगी रहनुमा के खिलाफ मशकूक ट्रांजेक्शंस का नया केस खोल दिया। मिफ्ताह इस्माइल के अकाउंट में 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शंस पर इंक्वायरी शुरू। नैब ज़राए के मुताबिक मिफ्ताह इस्माइल की वजारत के दौरान 4 अरब रुपए की आमदन हुई। सिंध काबीना ने रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है पुलिस के महकमे ने इस मामले पर साथ दिया। अब पहले ऑर्डर पास किया जाएगा, गिरफ्तारी की वजूहात भी बयान की जाएंगी। मजीद कहा SOPs पर अमल न होने से कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमर के साथ टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात और इक़दामात से आगाह किया। मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर ख़ारजा की अफगान हम मनसब को यकीन दहानी। मज़ीद कहा तवक्को है अफगान हुकूमत सफ़ीर और सीनियर सिफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नज़रसानी करेगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान आज सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद से मिलेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर मुशावरत होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का FATF ग्रे लिस्ट का मामला सियासी बनाने का एतराफ़। पाकिस्तान का भारत का मनफी किरदार FATF के सदर के सामने उठाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है जयशंकर के बयान ने भारत के चेहरे को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने ट्वीट किया भारत FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब कर रहा है। पाकिस्तान जल्द अपना एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेगा। और वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आज भी मंडियों का रुख कर लिया। गुज़श्ता दिनों की निस्बत जानवरों की कीमतों में नुमायां कमी, लेकिन खरीदारी के लिए आए शहरियों का अभी भी महंगाई का शिकवा।